हाँ जी, आज प्रैक्टिकल करेंगे बेस्ड ऑन आरबीडी। आरबीडी का और सीआरडी में सीआरडी आपने कर लिया है और आरबीडी इज़ बेस्ड ऑन टू वे एनालिसिस पे ये एग्जाम्पल है। और इस एग्जाम्पल में हमें दे रखा है कि 6 ट्रीटमेंट इन 4 रैंडमाइज ब्लॉक, यानी कि ब्लॉक 1 2 3 4 ब्लॉक्स हैं और उन पे 6 रैंडमली क्या दिया हुआ है, ट्रीटमेंट दिया हुआ है। तो ये हमारे पास रैंडमाइज ब्लॉक डिज़ाइन का बड़ा अच्छा एक एग्जाम्पल है। और आपको जो प्रैक्टिकल करना है, जो डेसिमल के बाद वाली जो हैं, डेसिमल के बाद में जैसे 0.7 है, 0.7 है, 0.8 है, ये हटा देना। ये सारी की सारी फिगर्स ये सब हटा के आपको प्रैक्टिकल करना है। यहाँ आ जाएगी 22, ये आ जाएगी 26, ये आ जाएगी 17, 31, 19, 28। इस तरह से सारे डेसिमल पॉइंट्स हटा दोगे। खाली जो है हमारे पास होल नंबर है 16 है, 15 है और इनके ऊपर 1 3 2 4 5 ये एज इट इज़ रखोगे। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा लेआउट दिया हुआ है। जब आप लेआउट को एक्सप्लेन तो इस तरह से कुछ भी आप लगा सकते हो। देखो रैंडमली है, किसी भी रो और कॉलम में सारा कोई भी ये नहीं मैच हो रहा है ना। तो इस तरह से अब इसने क्या कहा है, टेस्ट द ट्रीटमेंट डिफरेंस सिग्निफिकेंटली। क्या हमारे जो ट्रीटमेंट है 6 हैं उनका सिग्निफिकेंस सेम है या सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है। इसी तरह से सेकंड फैक्टर हमारे पास क्या है, ब्लॉक्स। क्या ये ब्लॉक्स आर होमोजीनियस एंड देयर आउटपुट इज सेम, या एक दूसरे से कोई अलग है। तो इस तरह से हमने 2 फैक्टर एनालिसिस करना है, और ट्रीटमेंट का और ब्लॉक का, और फिर साथ में एंड ऑब्टेन द एफिशिएंसी। वेरी नाइस क्वेश्चन। एफिशिएंसी भी कंपेयर करेंगे विद सीआरडी। सीआरडी और इसमें क्या डिफरेंस है, इसको हम एज इट इज़ ले सकते हैं। हम ऐसे नहीं करेंगे, यहाँ पर हम केवल ब्लॉक को ही ट्रीट करेंगे, या हम रो वाइज करेंगे या कॉलम वाइज करेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने नल हाइपोथेसिस सेट करना। नल हाइपोथेसिस कितनी तरह का हो जाएगा, H01 एक ट्रीटमेंट के लिए इक्वल है या हमारे ब्लॉक इक्वल हैं। वेल, और दूसरा जो हमने ये लेता नहीं है, हमें इसमें दिखाना पड़ता है। क्या दिखाएंगे हम, H01। ठीक है, H-alpha-1 कर सकते हैं या ट्रीटमेंट के लिए करोगे एक। एट लीस्ट 1 इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर ग्रुप। जैसे हमने पहले माना था जब हम कर रहे थे, यहाँ पर H0 अल्फ़ा है, फिर आप उसमें क्या मानोगे, H0 बीटा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास H1 बीटा कर लेंगे, H1 अल्फ़ा कर लेंगे, तो दो हम इसमें हाइपोथेसिस मानेंगे। ठीक है, ये ऐसे हमने 2 अलग से, यानी H01 और H अल्फ़ा और बीटा दोनों के लिए भी मानने हैं। अब हमारे क्या करना है, इसके अंदर टेबल बनाने के लिए हमारे पास देखो ये सारे की सारे मिक्स करके दे रखे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 1 जो ट्रीटमेंट है उसकी कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, 1 वाली सारी वैल्यूज़ लिख लेंगे। ठीक है, इसी तरह से 2 वाली, 3 वाली, 4 एंड 5, कोई भी ऐसे नहीं है कि एक तो 5 बार है या 6 बार रिपीटेड है। वहाँ यहाँ बड़े अच्छे से रैंडमाइजेशन यूज़ किया हुआ है। हर एक वैल्यू सेम 4 टाइम्स आई हुई है। जैसे देखो 1 एक बार ये आया हुआ है, इसमें एक बार भी नहीं आया, ये आ गया 3 एक 4 बार आ गया और कहीं भी नहीं आया। इसी तरह से 5 को चेक करोगे तो ये रैंडमली हमारी दे रखा है, तो हमें एक की जो सारी वैल्यू है वो रख ली, फिर ऐसे 2 की, 3 की। क्यों, क्योंकि हम ट्रीटमेंट एक का इफेक्ट देखना चाह रहे हैं। यहाँ तो क्या है, ब्लॉक की मजबूरी है कि ब्लॉक वाइज हमें रैंडमली देना है, लेकिन यहाँ से हमने ये इस तरह से, कई बार तो सीधा ऐसे सम दे देता है, बट ये कई बार ऐसे नहीं देता, तो हमें इस तरह से गिवन होता है। तो यहाँ से हमें ये वैल्यूज़ उठानी पड़ती हैं। तो हमें क्या लिखनी पड़ेगी, 24, 27, 38, 28, ये पॉइंट वाली वैल्यू नहीं लिखनी। और इस तरह से रो वाइज और कॉलम वाइज हम सम करते हैं और फिर उनके रो वाइज सम के स्क्वायर्स करते हैं। इसी तरह से कॉलम वाइज भी, और दोनों ही हम करके और ग्रैंड टोटल निकालते हैं। सबसे पहले कैलकुलेशन के लिए हम स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो बहुत लेंथी हो जाती है अदरवाइज़। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, करेक्शन फैक्टर निकालना पड़ेगा। फिर हमें रा सम ऑफ स्क्वायर तो पता है कि इंडिविजुअल जितनी भी हमारी 6 चुके 24 आइटम है, एक एक आइटम का स्क्वायर करेंगे, सम करेंगे, स्क्वायर सम इस तरह से करके, और माइनस में
रा सम ऑफ स्क्वायर निकाल लेंगे पहले, फिर हम अगर रा सम ऑफ स्क्वायर में कुछ बच्चों ने पिछली बार टोटल के अंदर सीधा रा सम ऑफ स्क्वायर लिखा था, सी एफ नहीं लिखा था बेटे, तभी टोटल सम ऑफ स्क्वायर बनेगा जब भी सी एफ फैक्टर उसमें से हम घटाएंगे। अब हमारे पास एक तो ट्रीटमेंट इफेक्ट है और एक हमारे पास ब्लॉक वाइज है। हमारे पास ट्रीटमेंट कितने हैं, हमारे पास ट्रीटमेंट है 6, यानी कि कॉलम की वैल्यू फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर, दूसरी का, तीसरी का, चौथी का, और अपोजिट से डिवाइड करना। अपोजिट कितनी रो हैं, 4, और माइनस में सी एफ। सिमिलरली दूसरा जो है हमारा ब्लॉक का क्या मतलब है, रो वाइज कितनी रो है, 4 रो हैं, और अपोजिट कितने कॉलम हैं, 6 हैं। अपोजिट से डिवाइड करते हैं, इस 6 का मतलब ये नहीं है, यानी कि हमारे पास फर्स्ट वाली वैल्यू, दूसरी, तीसरी, 4 वैल्यू का स्क्वायर हमने ऐड करना है यहाँ पर, और साथ में अपोजिट जितने हैं, रो का कर रहे हो तो कॉलम से डिवाइड करोगे, ये कॉलम का कर रहे हो तो रो से डिवाइड करोगे, और माइनस सी एफ करोगे। अब हमें एरर भी होनी चाहिए। एरर का मतलब है रेजिडुअल या चांस फैक्टर से हमारे पास किस तरह से उसके अंदर एरर आ गई है। चांस फैक्टर का मतलब हेरिडिटी फैक्टर, तो TSS में से SST और SSB निकाल देंगे, और ये हमारी हो जाएगा फिर अनोवा टेबल में। हर एक सिंपलेस्ट जो है या कॉम्प्लेक्स अनोवा टेबल में 1 2 3 4 5 कॉलम होते हैं, और जो फर्स्ट कॉलम है सोर्स ऑफ वेरिएशन होता है, सेकंड हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब देखो ट्रीटमेंट हमारे पास कितने थे बेटे, हमारे पास 6 में से 1 गए 5, और इसी तरह ब्लॉक हमारे 4 थे, उसमें से 1, और टोटल में से 1 घटा दो, 6 चौके 24, 23 में से ये दोनों वैल्यू हम घटा देते तो हमारी एरर की आ जाती है। और ये तो हम सम ऑफ स्क्वायर निकाले हैं। अगर हम थर्ड कॉलम को सेकंड कॉलम से डिवाइड कर देते हैं तो वी गेट वेरिएंस ड्यू टू ट्रीटमेंट, ड्यू टू ब्लॉक वाइज, ड्यू टू एरर। एंड 2 फैक्टर का एनालिसिस कर रहे हैं, इसलिए हम एफ रेशो टेस्ट लगाएंगे। तो फर्स्ट टाइम हम ट्रीटमेंट का लगा रहे हैं, तो ये ज़रूर ध्यान करना, इसको इससे डिवाइड नहीं करना आपने। ट्रीटमेंट का जो सम ऑफ स्क्वायर है यानी कि वेरिएंस है, उसको हमने एरर से डिवाइड करना है, इसको भी एरर से। तो इस तरह से हम 2 टाइम्स क्या लगाएंगे, 2 बार हम ये रेशो टेस्ट लगाएंगे। और रेशो टेस्ट लगाने के बाद जैसे ये वाला सम आया है, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये जो ट्रीटमेंट है दे डिफ़र सिग्निफिकेंटली अगर हम इनका जो है टेबुलेटेड वैल्यू से करते होते हैं। तो इट मीन्स अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये सारा का सारा एच नोट तो एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, ब्लॉक वाइज तो कोई वेरिएशन नहीं है, तो इसका मतलब हमारे ट्रीटमेंट वाइज है। तो हमें ट्रीटमेंट में देखना पड़ेगा कि कौन से 2 ट्रीटमेंट हैं जो कि डिफ़र सिग्निफिकेंटली बाकियों से अच्छा कर रहे हैं। तो इट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट क्रिटिकल डिफरेंस। अब क्रिटिकल डिफरेंस के लिए वी हैव ए फार्मूला, और आपने इसका क्या किया है, आपने नोट्स भी बनाए हैं, यानी कि T अल्फ़ा फॉर एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम। और यहाँ पर हमारे पास क्या करना है, ये जो वैल्यू है ये हमारी टेबल से आती है, और ये एरर जितनी है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम पे हम वैल्यू देखते हैं। एंड यहाँ जो SC स्क्वायर है ये थर्ड वैल्यू है, और इसके रेप्लिकेशन का मतलब क्या हो गया, 4 ब्लॉक्स हैं। तो यहाँ पर से आप निकाल लोगे ये वाली वैल्यू। अब ये जो वैल्यू है ये वैल्यू आ गई 5.9। अब आपने क्या देखना है, 5.9 जो है 2 की मीन्स देखने हैं। अगर डिफरेंस जिसका 5.9 से ज़्यादा है तो इट मीन्स 5.9, तो वो डिफ़र सिग्निफिकेंटली, बाकी अच्छे से इन्होंने कर रखा है। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी देखो हमने कैसे दिखानी है, ये राइट ए नोट में करवाऊंगी, फिर आप लोग इसको करना, अदरवाइज़ ये यहीं तक आप लोग कर लो। नेक्स्ट हमारे पास आज के लिए थ्योरी के लिए जो है मैंने ये स्टेप दे रखे हैं इंपॉर्टेंट। गिव द कंप्लीट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ CRD की जगह क्या हो जाएगा, RBD। ओके, फिर ये देखो, राइट डाउन द लेआउट ऑफ CRD। पहले आप उसके बारे में बताओगे। यहाँ पर फर्स्ट स्टेप के अंदर आप RD आपने एक्सप्लेन की है बच्चों ने बड़े अच्छे से, तो RBD को जैसे CRD को किया था ऐसे RBD को भी किया है। फिर आप उसका क्या करोगे, ले डाउन, उसका लेआउट बनाओगे, देन एप्लीकेशन लिखोगे, फिर उसकी एडवांटेज लिखोगे, फिर डिसएडवांटेज लिखोगे, फिर मैथमेटिकल मॉडल। और ये मैथमेटिकल मॉडल है ये 2 वे लिखोगे, यहाँ 1 वे की जगह आप क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 वे एनालिसिस हो जाएगा। और 2 वे वाला ही आपने यहाँ पर लिखना है। फिर वी हैव टू सेटअप द हाइपोथेसिस। हमने हाइपोथेसिस यहाँ पर एक जो है ये आपने इसके बारे में बताना है, एक्सप्लेन करना है, ये लेआउट, फिर लेआउट डालना है, ठीक।
अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ गया कि एनालिसिस पार्ट हमने करना है। किसका करना है? अब आरबीडी का करना है। आरबीडी का करना है तो हमारे पास अभी आपने एग्जाम्पल में किया है, तो ये मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं स्टेप्स की, किस तरह से आपने ये सारे स्टेप्स लेने हैं। यहाँ से TSS है या SST है तो एक फैक्टर अलग हो जाएगा, फिर आपने इसमें कॉलम भी एक्सप्लेन करने हैं, तो वो हमने प्रैक्टिकल में कर लिया है इस तरह से जैसे पहले वाले में किया था। ये रा सम ऑफ स्क्वायर वाला है, -CF ज़रूर लगाएं। फिर हमारे पास नेक्स्ट इसके बाद क्या आ जाएगा? सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ब्लॉक, और ऐसे फिर एरर का निकाल लेंगे। ये सारे आप लोग कर सकते हो क्योंकि पहले भी आपने किया है।